तो वन रीजन उस जमाने में जो बाद में ये पता चला कि क्यों इंडियन आर्मी बार बार हार रही थी, ओपन कॉम्बैट में जब ओपन फील्ड में लड़ाई होती है तो ब्रिटिशर्स को हराना बहुत मुश्किल था। उनके पास टेक्निक्स इतने अच्छे, तो क्या टेक्निक था, क्यों हरा देते थे, इंडियंस नहीं कर पाते थे। हाँ, गन सुपीरियर थी उनके पास, बट स्ट्रेटेजीज के बारे में, टेक्निक्स के बारे में बात करो। इसको कहते हैं फ्लैंकिंग। फ्लैंकिंग कहते हैं, मतलब साइड से भी वार करना। इंडियंस क्या करते थे, चलो मारो, सब एक ही साथ दौड़ के सीधा हमला। ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं करते थे, वो साइड में फोर्सेस रखते थे, साइड से भी आक्रमण करते थे, पीछे से भी आक्रमण करते थे। एक ही फौज छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके आक्रमण करती, इससे कंफ्यूजन बढ़ता। अचानक से एक कोई छोटा सा यूनिट आके फुल अटैक करता, इसमें से ये हिल जाते थे, इधर उधर जैसे भागने की कोशिश करते, थोड़ा सा रिग्रुप करने की कोशिश, साइड से फायरिंग। इस चक्कर में इंडियन फोर्सेस हार जाती थी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं था, इनका पूरा वेल प्लान स्ट्रेटेजी था ऐसा। इन एडिशन टू सुपीरियर फायर पावर, क्लियरली वो था। उनके गन्स बड़े थे, ज्यादा दूर तक मार सकते थे। इंडियन के गन्स टू ए सर्टेन एक्सटेंट उतने एडवांस्ड नहीं थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी लड़ाई, ग्वालियर। कल्पी में वो लोग हार गए। देन दे वेंट टू, अच्छा एक क्वेश्चन यहां है, एटीन 1857 की इस आजादी की लड़ाई में रानी झांसी की जो आर्मी थी, उस आर्मी का क्या नाम था, जिस आर्मी के साथ वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रही थी झांसी से निकलने के बाद, उस आर्मी का नाम क्या था, ये क्वेश्चन है। आंसर ये है लाल कुर्ती सेना। It was called as, popularly known as Lal Kurti Sena, means red shirts, red dress. They were in red dress. Where did she fight the last battle? High priority question. बहुत बार आ चुका है एग्जाम, डिफरेंट एग्जाम्स। कोटा की सराय, एग्जैक्टली जगह का नाम है कोटा की सराय। कहां है ये, फूलबाग इलाके में। और फूलबाग ग्वालियर के पास, तो इसलिए कभी कभी एग्जाम में ऑप्शंस में आपको ग्वालियर मिलेगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। उनका लास्ट बैटल, वेयर डिड शी डाई, ग्वालियर, और मोर स्पेसिफिकली कोटा की सराय नियर फूलबाग, नियर ग्वालियर। हम और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। एक दो पॉइंट्स हम डिस्कस करना चाहते हैं जो हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस हैं। झांसी रानी के सारे प्रॉब्लम्स, मतलब ब्रिटिश के आक्रमण से पहले, यूरोज के आक्रमण से पहले जो इंडियंस के साथ उनकी लड़ाई हुई, वो लिस्ट हमने कंप्लीट नहीं की। एक नाम हमने छोड़ दिया था, वो नाम हम अब डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि दातिया और ओरछा स्टेट्स के रूलर्स ने अटैक किया था। नथे खान दातिया के, और ओरछा से लहरीबाई, रानी लहरीबाई ने उनको अटैक किया। लेकिन एक और नाम है
उनके खुद के रिलेटिव ने उनके हस्बैंड के मृत्यु के बाद उनके अगेंस्ट रिबेल किया। उनका नाम है सदाशिव राव। सदाशिव राव जो उनके हस्बैंड के नेफ्यू थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो लिख देते हैं। कोट्स, एग्जाम में कोट्स आ सकता है। ये किसने कहा, रानी झांसी के बारे में ये बात किसने कही, इस तरह के क्वेश्चंस। Here lay the woman, यहां पड़ी है उनका डेड बॉडी। Who was the only man among the rebels? क्रांतिकारियों में अकेले ये लड़की अकेली मर्द थी, ऐसा किसने कहा उनके बारे में? कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने ये बात कही उनके बारे में? ये क्वेश्चन हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है। सिमिलरली इसका आंसर्स हम देंगे। सिमिलरली एक और कोट था, म्यूटनी। म्यूटनी मतलब रेबेलियन, मतलब विद्रोह। द म्यूटनी प्रोड्यूस्ड बट वन मैन, एक ही मैन को जन्म दिया इस लड़ाई ने। And that man was a woman. ये दोनों कोटेशंस, ये दोनों कोट्स दिया सर ह्यू रोज ने, जो उनकी सबसे बड़ी, जो रानी झांसी के सबसे बड़े ओपोनेंट थे, क्योंकि झांसी उन्होंने लिया था, सबसे बड़ा लड़ाई किया। और पीछे भी उनके, रानी के पीछे जो सेना भागी, जो रानी को फॉलो करते हुए गई कल्पी में, फिर ग्वालियर में, ये हीरोज की सेना थी। हीरोज ने अपने डायरी में, मेमोर में ये लिखा कि हम 14 दिन तक इस तरह लड़ाई करते रहे कि हमारे सेना में एक भी जवान ने, हॉर्स राइडर ने हॉर्स से उतरा भी नहीं। 14 डेज तक कोई अनसेटल तक नहीं कर पाए हम। इतनी लड़ाई हुई, इतनी इंटेंस लड़ाई हुई, 14 दिन तक कोई हॉर्स से उतर नहीं पाई, इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई। ये कह रहे थे, उन्होंने ये लिखा। हाँ, ये क्वेश्चन है। अच्छा वो आपने और ये नहीं पूछा कि सुसु कैसे किया। अब वो तो देखो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने ये लिखा है, हिस्ट्री है। लास्ट पॉइंट देखेंगे आज इसका, रानी झांसी से रिलेटेड प्रायोरिटी क्वेश्चंस का लास्ट पॉइंट। हाँ
ये सदाशिव राव वही पानीपत वाला सदाशिव राव? नहीं 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 नहीं, नहीं, ये अलग है। एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं जो झांसी से रिलेटेड है, रानी झांसी से नहीं बट झांसी से रिलेटेड है। गांधी के टाइम में, अब बाद में, गांधी के टाइम में वहां एक देवान थे, झांसी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई थी और उसके देवान थे शत्रुघ्न सिंह कर नाम के एक देवान थे झांसी के। कहां के? झांसी के। देवान शत्रुघ्न सिंह झांसी के थे, देवान थे। उनको एक नाम से बुलाया जाता था, ये नाम आप याद रखो बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू झांसी। उनको इस नाम से बुलाया जाता था। अच्छा, इससे पहले आपको बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसको फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता था? ये हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है। किस आदमी को फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता था? फ्रंटियर मतलब दूर के, अफगानिस्तान के गांधी। हिंद दे दिया मैंने, खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, इसी तरह इनको कहते थे बुंदेलखंड के गांधी। तो अगर ये क्वेश्चन आया बुंदेलखंड के गांधी कौन है, आंसर होगा शत्रुघ्न सिंह। आपको मैं बता दूं, याद रखने में आसानी होगी। ये जो एक हीरोइन है, क्या नाम है इनका, सोनाक्षी सिन्हा, नाम सुना आपने? सोनाक्षी सिन्हा के पापा का नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, शत्रुघ्न सिंह। वैसे कनेक्ट कर लो तो याद रहेगा। एक लास्ट कोटेशन में कहना चाहता हूं, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अब क्योंकि कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं मेरे मन की शांति के लिए। किसने झांसी रानी को जेजेबल ऑफ इंडिया कहा? जेजेबल ऑफ इंडिया, उनको यह नाम किसने दिया? किस हिस्टोरियन ने दिया? यह क्वेश्चन है। आंसर है जीबी मैल्सन। इस आदमी ने उनको ये नाम दिया, जेजेबल ऑफ इंडिया। जेजेबल मतलब जो बिट्रे करती, हिस्ट्री अब उसमें बाद में जाएंगे। मतलब इसने बिट्रे किया, क्योंकि ब्रिटिश हिस्टोरियंस में बहुत लोग ये मानते हैं कि वो जो 60 लोगों की जो मौत हुई वहां पे झांसी में, ब्रिटिशर्स को मारा और उनके बीवी बच्चों को मिला के 60 लोगों को मारा, उसमें रानी का हाथ था। इसलिए उनको बोला कि आप एक तो हमसे मदद मांगते हो और हमारे लोगों को आपने मरवा दिया, मार नहीं, मरवा दिया। ऐसा इंडियन हिस्टोरियंस उसको काउंटर करते हैं, उसको कहते हैं कि ऐसा कोई भी प्रूफ किसी ने नहीं दिया कि रानी ने उनको मरवाया। बाकी रानी तो अपने प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों से फौज मांग रही थी जब आपने उनको फौज नहीं दिया। ओके, दिस इज द एंड ऑफ, इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे हम। थोड़ा और जितना करना चाहिए था उससे थोड़ा सा ज्यादा ही कर लिया डिटेल में एक्चुअली। ठीक है, क्या टाइम हो गया जी? वी रन आउट ऑफ टाइम टुडे। ओह नो। ओके, तो 1857 को हम कंटिन्यू करें क्या? हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू कंटिन्यू 1857? हाथ उठाइए। ओनली 1% है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स नेक्स्ट डे? समथिंग एल्स, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ और करना है नेक्स्ट क्लास? हाथ उठाइए। अच्छा, ओके।